Okay, so let's see more uses of using energy density concept to find self energy for different cases. So we'll be having next case, which is finding self energy for non-conducting solid sphere, which we didn't do using normal approach because it was kind of difficult. Okay. So self energy okay. Give me 1 moment, it's किसी को याद है इसमें क्या एक्सप्रेशन आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड वाले रीजन में? बच्चों बताओ फटाफट, क्या एक्सप्रेशन था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड वाले रीजन में? क्या एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का? एनीवन? नो वन? भूल गए क्या सब लोग? रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। बट रो में क्या है, हमें फाइनल रिजल्ट फाइंड नहीं करना, वी नीड टू फाइंड फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, ठीक है। सो कैपिटल क्यू के टर्म्स में हमें फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की रीजन में आएगा वो हम लोग लिख लेते हैं रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट की जगह लेट्स कन्वर्ट इन कैपिटल क्यू फॉर्म। तो रो क्या आपका डेंसिटी था, राइट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जगह आपको लिखना पड़ेगा let's write it as volume, which is 4/3 pi r cube. कैसे लिखते हैं? चार्ज density is charged by volume, right? So charge will be density into volume. Oh, it's kind of tricky. Okay, काम करते हैं, let's keep it as row only, ठीक है। जब एंड में रिजल्ट हमारा आ जाएगा then we'll convert in terms of capital Q, ठीक है। So for the time being let's assume surface पे जो आपका चार्ज है इससे capital Q, total charge, I mean it's not only surface पे चार्ज, actually ये आपका डिजाइन क्या है, आपका नॉन कंडक्टिंग, राइट, तो हर जगह चार्ज मिलेगा, बट आई कैन नॉट ड्रॉ लॉट ऑफ चार्जेस हियर, पूरा डिजाइन का हो जाएगा, ठीक है। सो इतना सारा रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्या, हमें प्रोसेस तो वही फॉलो करना है, राइट। सो व्हाट विल राइट इज वी नीड टू फिगर आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं यहाँ पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या, यहाँ पर सरफेस से नहीं होता है, यहाँ पर आपके सेंटर से होता है, सेंटर से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड ऑल डायरेक्शंस में जाएगा, राइट। इस तरह से जाएगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में गया है ना, मतलब 3D में इमेजिन करो आप, स्फीयर से बाहर निकल रहा होगा हर डायरेक्शन में, ठीक है। सो वी नीड टू ऐड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टिल इंफिनिटी, ओरिजिन से लेकर इंफिनिटी तक जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सबकी वजह से जो एनर्जी आएगा वो सारा का सारा एनर्जी हम लोगों को फाइंड करना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम भी और एक बेनिफिट भी। प्रॉब्लम ये है कि आप इंटीग्रेशन करेंगे डी को, जिसमें आपको 0 से इंफिनिटी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैंने आपको पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर है वो बाहर वाले रीजन है, मतलब आउटसाइड वाले रीजन में तो वैसा ही मिलता है जैसे हॉलो स्फीयर के केस में था। जैसे हॉलो स्फीयर के केस में अगर आपके पास चार्ज कैपिटल क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम फॉर्मूला था जो हॉलो स्फीयर में वही सॉलिड स्फीयर में था आउटसाइड वाले रीजन के लिए। इट मींस यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। आप क्या करो, 0 से कैपिटल आर तक आप अलग इंटीग्रेशन करो, क्योंकि 0 से कैपिटल आर में एक्चुअली प्रॉब्लम है। 0 से कैपिटल आर मतलब ये सेंटर,
सेंटर से लेकर सरफेस तक, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग जीरो से कैपिटल आर। सो जीरो सेंटर से लेकर सरफेस तक क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पहले वाले केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं था, तो हम लोगों को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं थी। अभी यहाँ पर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इट्स अ डिफरेंट वैल्यू है ना, यहाँ पे लिखा भी है रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, सो इट कीप्स चेंजिंग। सो वी नीड टू फिगर आउट जीरो से कैपिटल आर में क्या आएगा रिजल्ट। एंड सेकंड इंडिकेशन इज आर से इन्फिनिटी में ड्यू, बट आर से इन्फिनिटी में ड्यू आपको फाइंड नहीं करना है, बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? सो वी डोंट हैव टू फाइंड इट अगेन, विल सिंपली राइट द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे अभी जो हम लोगों ने पिछले केस में फाइंड किया था। सो द रिजल्ट वाज, I forgot the result. What was the result? K, yeah. So we'll write K capital Q square over 2 times capital R, है ना? ये तो क्या हुआ, पुराना रिजल्ट है, ठीक है। सो वी विल नॉट डिराइव इट अगेन, क्योंकि सारे स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, डिराइव करने का मतलब नहीं। अंदर वाले रीजन की बात करते हैं, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू डील इज जीरो से R du लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज du का मतलब क्या है, du कैसे लिखेंगे हम लोग? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एनर्जी डेंसिटी विच इज U इनटू छोटा सा वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? आपको एक स्फीयर इमेजिन करना पड़ेगा ना, आप आर रेडियस पे जाओ, है ना, ऐसे आर रेडियस पे आप जाओ और एक थिन स्फेरिकल शेल, एकदम बहुत पतला सा आप स्फेरिकल शेल जिसका विड्थ जो है डी आर विड्थ, तो एकदम छोटा सा आप उसको इमेजिन करो, ठीक है। सो विल बी राइटिंग जीरो से कैपिटल आर में यू, व्हाट इज यू? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कैसे लिखते थे, देखो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका फॉर्मूला हमें पता है। सो विल राइट एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? उस थिन स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम है ना उसके आसपास, यानी उसके सरफेस के आसपास। वॉल्यूम और सरफेस बात बराबर ही, क्योंकि सब बहुत पतला है वो स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो मतलब आर डिस्टेंस पे बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और ये आराम से करना है कैलकुलेशन में, तो गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। ये क्या है, यू का वैल्यू लिखा हम लोग। डीवी, डीवी कैसे लिखोगे, मैंने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको। डीवी विल राइट इट एज सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फेरिकल शेल जो आपने इमेजिन किया अपने माइंड में, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस विच इज डी आर, ठीक है। इस बार स्पेस काफी कम पड़ रहा है, लेट मी मूव दिस डिजाइन लिटिल बिट, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन में जो भी चीजें कॉमन ले सकते हैं हम लोग ना, उसको तो बाहर ही कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें, एप्सिलॉन नॉट 2 पाई हम लोग बाहर कर सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बाहर कर सकते हैं, रो भी कांस्टेंट रहेगा तो रो स्क्वायर आप बाहर कर सकते हो, है ना। डिवाइडेड बाय 2 तो कैंसिल हो गया, दैट इज फाइन। वी कैन हैव 9 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये बाहर कर सकते हैं। और कुछ बचेगा? आई डोंट थिंक सो और कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आप ध्यान दो, फर्स्ट एक्सप्रेशन से आर स्क्वायर आ रहा है, सेकंड में भी आर स्क्वायर 4 का एक्चुअल इंटीग्रेशन करना है ना। साउंड्स वियर्ड बट दैट इज व्हाट इट इज। अब इसमें वैल्यू एक एप्सिलॉन और कैंसिल ही कर लो आप, तो 2 पाई सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 9 एप्सिलॉन नॉट, ये तो डिनोमिनेटर बचा। अब आर स्क्वायर 4 है ना, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर 5 ओवर 5, ठीक है। ये फॉर्मूला ऊपर में लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन एक्स रेज पावर एन का वैल्यू हो जाता है आपका एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, विच मींस पावर 4 है तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 बाय 5 आएगा, तो आर स्क्वायर 5 ओवर 5 लिखोगे। जो जिसमें आपको लिमिट रखना है, अपर लिमिट कैपिटल आर, लोअर लिमिट 0। तो लोअर लिमिट तो दिख रहा है, 0 रखेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पर। सो आपके पास बच रहा है 2 पाई रो स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 9 5 या कितना हो गया जी, 45 होता है, राइट। सो विल राइट 45 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इस मतलब इतने अजीब फॉर्म में आपने आंसर लिखा है कि इसमें कुछ भी फील नहीं आ रहा है। वी नीड टू कन्वर्ट इट इन कैपिटल क्यू फॉर्म, ठीक है। सो कन्वर्जन पार्ट में ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन राइट 0 से कैपिटल आर में इंटीग्रल का वैल्यू, रो की जगह लेट्स राइट कैपिटल क्यू, है ना। तो डेंसिटी आपके लिए चार्ज वॉल्यूम लिखते हैं, राइट। सो यू विल राइट 2 पाई आर रेज़्ड टू पावर 5 डिवाइड बाय 45 एप्सिलॉन। ये तो मैंने बाहर कर दिया। रो को मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, तो रो की जगह राइट कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई कंप्लीट गोले का, कैपिटल क्यू क्या आपका कंप्लीट गोले का चार्ज है, तो कंप्लीट गोले का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। काफी पेशेंस का काम है बच्चों, इसको कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहे हैं।
और के कहीं नहीं आएगा, के गायब हो गया। आगे इन टर्म्स ऑफ के वी कैन कन्वर्ट ना, सो काफी ट्रिकी चीज है। जो भी कैंसिल हो रहा है एक बार कैंसिल कर लेते हैं फिर देखते हैं। सो वी कैन राइट 2 पाई r is पर 5 डिवाइड बाय 45 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 9 कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाय 16 पाई स्क्वायर r is पर 6। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है वो हटा देते हैं। सो आपके पास बच जाएगा 2 पाई, तो आप नीचे से कैंसिल करा सकते हैं, 9 अगेन कैंसिल करा सकते हैं, r भी कैंसिल करा, तो ऊपर न्यूमरेटर में यू विल हैव ओनली कैपिटल Q एंड r। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो आपका 2 पाई और 16, ये हो जाएगा आपका 8 पाई बच जाएगा, 9 5 जब 45 होता है राइट, सो 5 भी आएगा। मे बी वी शुड हैव रिटन 40 पाई लिख देते ना, ज्यादा बेटर। सो 40 पाई लिख देते हैं, 40। सर आर डिनोमिनेटर में आएगा ना? ओ यस, आर डिनोमिनेटर में आएगा, ट्रू, आर डिनोमिनेटर में आएगा ना। और कुछ मिस तो नहीं हो गया इसमें? कैपिटल क्यू लिख दिया हम लोगों ने, सर क्यू स्क्वायर आएगा, कैपिटल क्यू स्क्वायर आएगा, ट्रू ट्रू, कैपिटल क्यू स्क्वायर आएगा। अभी ठीक है, या आई गेस अभी ठीक है। अब क्या करो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको के लिख सकते हैं राइट, तो आप के लिख दो उसको, कैपिटल क्यू स्क्वायर, तो 10 बच जाएगा, 10r है ना। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये किसका है? सेंटर से लेके सरफेस तक का एनर्जी हुआ है, और सरफेस के बाहर का एनर्जी वो फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर पहले से लिख रखा है। सो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हमें फाइंड करना था सेंटर से लेके इंफिनिटी तक का, आप दोनों वैल्यू ऐड करो। सो राइट के कैपिटल क्यू स्क्वायर 10r, ये सेंटर से सरफेस तक का येलो स्फीयर के, प्लस येलो स्फीयर के सरफेस से इंफिनिटी तक का जो यहां पर लिखा है मैंने, विच इज के कैपिटल क्यू स्क्वायर ओवर 2r। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेकर निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3/5 कैपिटल के क्यू स्क्वायर ओवर r। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन आ रहा है? एक्सप्रेशन आएगा राइट, 5/10 6/10 करके 3, हाँ ठीक है, सही है। सो दिस इज योर सेल्फ एनर्जी ना, इसी को आप लिखेंगे सेल्फ एनर्जी किस केस के लिए? फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड ऑब्वियसली आपको डिराइव करने भी आना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बता दो, या फिर कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है तो बता दो। क्लियर है क्या अनंत? गॉट इट? यस। तो ये अप्रोच एक्चुअली काफी सिंपल है एनर्जी डेंसिटी का। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से वॉल्यूम में कितना एनर्जी डेंसिटी होगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट इट एंड फाइंड कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कहीं से भी कहीं तक है ना, सेंटर से इन्फिनिटी तक या फिर सरफेस से इन्फिनिटी तक, जहां तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्रेड किया हुआ रहेगा, दैट कैन बी यूज्ड राइट।
हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने, क्लियर सभी को फंडा? ग्रेट सर। Done? Has everyone noted it? Okay, awesome. So more or less, this is what is there in electrostatics part 1 and part 2 combined. In some cases, people do study parallel conducting plates and electric field and potential studies and all that. But that is something which we can do with capacitors in a better way. So that we'll do with capacitors. So it's basically capacitors only, right? प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स जो बेसिकली वो कैपेसिटर ही होते हैं. सो हम लोग वो कैपेसिटर के साथ करेंगे, ठीक है. बट आई स्टिल हैव couple more points, ठीक है. So let's write it. खत्म नहीं हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यू डोंट हैव टू बी सो हैप्पी. ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है. ये चैप्टर जो है ना इंसान को ले डूबता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक दो पॉइंट्स है छोटे छोटे, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है. देखो जिससे सिलेक्शन होने वाला है उन लोग पढ़े ही पढ़ चुके थे. अब जो पढ़े थोड़ा सा चीजें हैं, लोग शौक से पढ़ते हैं, फॉर्मेलिटी है, नहीं कराऊंगा तो फिर यू विल बी लाइक ये नहीं कराया था, ठीक है. सो फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं. टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ a system of charges. But let me share a screen again. Okay. Total electrostatic energy of system of charges. एक सिंपल सा डिजाइन लिया लोगों ने. एक दो
आई गेस इट्स नॉन कंडक्टिंग, या सो दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स लिया आपने, ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये लिया आपने और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये लिया आपने। तो ये आपका सिस्टम है जिसमें बेसिकली आपके पास दो चार्जेस हैं, और एक चार्ज है कैपिटल Q1 एंड द रेडियस इज कैपिटल R1, ठीक है, और एक चार्ज है कैपिटल Q2 एंड इसका रेडियस जो R2 है, ठीक है। बट इनके बीच में जो डिस्टेंस है, एक बार मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन कराया था आपको, उनके बीच में डिस्टेंस जो था इट वाज फाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर इस केस में आप सेल्फ एनर्जी, आई मीन टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखना चाहते हैं पूरे कंबाइंड सिस्टम के लिए, तो उसका दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा दोनों ही स्फीयर्स का अपना अपना जो सेल्फ एनर्जी आएगा, आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम एक स्फीयर, मतलब आप ऐसे, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि मुझे ये डिजाइन बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप एक दूसरे यूनिवर्स में आप चले जाओ जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे आपने एक गोला बनाया, तो गोला बनाओगे तो सेल्फ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, मतलब आप वर्क डन करेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो एक यूनिवर्स में आपने पहला गोला बनाया, दूसरे यूनिवर्स में आपने दूसरा गोला बनाया, तो दोनों का फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। सो वी नो सेल्फ एनर्जी ऑफ ईच केसेस, दैट इज फाइन। लेकिन अब दोनों गोले को आपको पास लेके आना आर डिस्टेंस पे, तो दोनों का चार्ज क्या है? देखो ये गोला कैसे बिहेव करेगा, आउटसाइड वाले रीजन के लिए गोला कैसे बिहेव करता है, स्फीयर बिहेव करता है एज ए पॉइंट चार्ज, दूसरा वाला स्फीयर भी कैसे बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन, रिपल्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहे हैं, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दूसरे यूनिवर्स में आपने एक स्फीयर बनाया, एक दूसरे स्फीयर में आपने एक दूसरा यूनिवर्स स्फीयर बनाया, दोनों को क्लोज लेके आएंगे, उनके बीच में रिपल्शन होगा, तो उसको क्लोज लाने में भी आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू राइट टू थिंग्स, एक तो आपको सेल्फ एनर्जी और एक आपको लिखना पड़ेगा इंटरेक्शन एनर्जी। सेल्फ एनर्जी हो जाएगा आपका 3, फर्स्ट वाले के लिखेंगे 3, अभी हम लोगों ने जस्ट डिराइव किया, राइट। सो फर्स्ट का सेल्फ एनर्जी हो गया, एंड देन सेकंड का सेल्फ एनर्जी लिखेंगे आप, ठीक है। और फिर दो पॉइंट चार्जेस का जो आपस में रिपल्शन होता है और उसको ओवरकम करना है, तो दो पॉइंट चार्ज को नॉर्मल आर डिस्टेंस रखने पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें, ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन लिख देना है, दैट्स इट। Let me write one more expression, and I think that would be last. So the second case is for system of concentric shells, ठीक है। तो इसमें डिजाइन आपके पास ऐसा है कि आपने एक स्फेरिकल शेल बना रखा है इस तरह से, और उसके अंदर आपने एक स्फीयर बना रखा है, ठीक है। इट डजंट मैटर अंदर वाला सॉलिड या हॉलो है, इट वोंट चेंज एनीथिंग अगर कंडक्टिंग हम लोग कंसिडर करें, ठीक है। सो लेट्स से इसका रेडियस इज a, बाहर वाले का रेडियस इज b, अंदर वाले पे जो चार्ज है दैट इज लेट्स से स्मॉल q1 लिख लेते हैं, बाहर पे जो चार्ज है लेट्स से q2 है। आपको ये डिजाइन बनाना है और हमें टोटल पोटेंशियल इस डिजाइन के लिए लिखना है। तो डिजाइन बनेगा कैसे? अज्यूमिंग कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ा वाला स्फेरिकल डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो बड़े वाले स्फेरिकल डिजाइन बनाने के लिए जो एनर्जी स्टोर होगा या फिर जो आप वर्कडन करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगा, उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ एनर्जी, वो तो पहले से ही पता है। देन फिर अंदर वाला जो स्फेरिकल शेल है वो भी आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा, वो बनाने के लिए भी आपको एनर्जी लगेगा एंड वो एनर्जी स्टोर होगा, उसको बोलेंगे अगेन सेल्फ एनर्जी। सो बेसिकली आपको दो स्फीयर तो पहले बनाने पड़ेंगे, एंड उसके बाद क्या करना है, आपको छोटा वाला स्फीयर बड़े वाले स्फीयर के अंदर रखना है आपको। तो जब आप अंदर रखोगे तो जो चार्जेस है छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पे और जो बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पे चार्जेस, उनके बीच में क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। तो वो फोर्स भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा, उसको भी जबरदस्ती आपको पकड़ के आपको सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। सो यहां पर भी क्या है, आपको दोनों ही चीजें कंसिडर करनी, एक सेल्फ एनर्जी और एक इंटरेक्शन एनर्जी। और स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। सेल्फ एनर्जी क्या लिखेंगे, दोनों स्फीयर का आप अलग अलग सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, तो राइट छोटे वाले स्फीयर का k q1 स्क्वायर बाय 2 है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया था।
सेकेंड स्फीयर का आप लिखेंगे k q2 स्क्वायर ओवर 2p, ठीक है। और इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो ठंडे दिमाग से देखो। मान लो अंदर वाला स्फीयर आपने बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो अंदर वाले स्फीयर का b डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दैट यू कैन राइट इट एज kb ओवर, सॉरी नॉट kb, kq1 ओवर b। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आएगा अंदर वाले स्फीयर की वजह से बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पे के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। एंड बाहर वाले स्फीयर पे जो आपको चार्ज इकट्ठा करना है दैट इज q2, सो यू मल्टीप्लाई इट बाय q2, ठीक है। तो ये आपका इंटरेक्शन एनर्जी हो गया बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एनर्जी और टू चार्ज्ड शेल, ठीक है। सो बाहर वाला चार्ज शेल और अंदर वाला चार्ज शेल दोनों की इंटरेक्शन की वजह से ये सॉलिड था, ठीक है। दिस वाज सॉलिड और ये आपके हॉलो डिजाइन, हॉलो, ठीक है। दैट्स इट। बताओ 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 क्या पूछ रहे हैं, वॉइस यू इंटरेक्शन वापस बताना। हाँ, यू इंटरेक्शन इसमें बहुत सिंपल है, आपको ऐसे सोचना है। देखो तरीका तो क्या, प्रॉपर इंडिकेट करके निकालो, फिर दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। आई मीन इट्स नॉट डिफिकल्ट बट काफी इंडिकेट कर लिया ना, परेशान हो चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा स्फीयर कैसे बनेगा। आप इमेजिन करो छोटा स्फीयर आपने बना दिया, बड़ा स्फीयर आपको बनाना है, तो हर एक चार्ज जो बड़े स्फीयर के सरफेस पे आप रखोगे, कितने पोटेंशियल पे वो आप चार्ज रख रहे हैं, इन्फिनिटी पोटेंशियल तो जीरो था, और अभी कितना पोटेंशियल है, दैट इज ये वैल्यू, राइट। ये जो टर्म है ये क्या है आपका, k q1 ओवर b क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्मॉलर स्फीयर एट एनी पॉइंट ऑन बड़ा वाला स्फीयर, ठीक है। एंड उस स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर में आप टोटल कितना चार्ज लेकर आ रहे हैं, इवेंचुअली q2 लेकर आ रहे हैं, तो q2 इनटू ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल, यस सर, क्लियर है अभी? समझा सर। उस तरह से हम लोग उसको लिख रहे हैं, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर, I hope this clear now, and multiplied by charge। तो पोटेंशियल तो सरफेस पे सेम ही रहेगा क्योंकि अंदर वाला स्फीयर बन चुका है, पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर की वजह से सरफेस पे आएगा, और वो हमें पहले से पता है कितना होगा, एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो ये इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी हुआ, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल अप्रोच तो है कि आप बैठ के इंटीग्रेट करो, जो बहुत पेशेंस होगा, ऑलरेडी काफी इंटीग्रेशन कर चुका है। इफ यू कैन, यू शुड गिव इट अ ट्राई ना, आप एक बार ट्राई करके देखना, इसको इंटीग्रेट करके आप देखना कि रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। दैट्स इट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट, ठीक है। इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है।